कभी मार्च कहते हैं, कभी अप्रैल कहते हैं, कभी अगस्त कहते हैं, कभी जुलाई कहते हैं। अब कह रहे हैं सितंबर बोल रहे हैं। उनका तो दिन पर दिन बयान बदलते जा रहा है, डेट पर डेट दिए जा रहे हैं। पता नहीं कितना डेट देंगे हम लोगों को। मैं 2-3 महीने से सर रिक्शा चला रहा हूँ। जो हम लोग जो है बेरोज़गारी का ये आलम हो गया है सर। 2-3 साल से सर हम लोग बैठे हुए थे बेरोज़गारी के आलम में। सर हम लोग को कोई रोज़गार नहीं मिला। जो हम लोग 3 साल से आज सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। सर हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 7वीं चरण का बहाली हो। लेकिन सर शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा। आखिर कब तक सर आएगा? जुलाई के लास्ट तक में बोला गया कि हम लोग नोटिफिकेशन निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन कब तक सर हम मजबूर रहे? उनकी क्या जरूरत है जो हमारे एक भाई रिक्शा चला रहे हैं, अर्थात इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तरफ से सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी की जाती है और तारीख पे तारीख दे दी जाती है। बातों में अब नहीं आने वाले हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं देते थे, आंधी आए, तूफान आए, बिजली कड़के, हम लोग यहीं रहेंगे। क्यों ना हमें जान देना पड़े। इसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री खुद होंगे कि उनको पढ़ा। लोग तो पहले पढ़ाते नहीं थे, अब पढ़ा रहे हैं कि लड़की हमारी बेटी कुछ कर ले और उसके बाद शादी करेंगे उसका। लेकिन अब पढ़ लिए, कुछ करने का मौका आया तो अब इंतजार करवा रहे हैं। हम लोग का भी पढ़े तो कुछ शौक है कि शादी करने से पहले हम कुछ कर ले, कुछ बन ले। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। अभी हम राजधानी पटना के धारणा स्थल गर्दनी बाग पर मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी थे वो आज 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो सीटेट पास रिक्शे वाले थे हम उनसे बात करेंगे। बेगूसराय से चल करके और पटना के धारणा स्थल गर्दनी बाग पर पहुँचे हैं। क्या आपकी मांग है? पहले तो मैं आपका सर धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आप आए हैं। जो सरकार तक हमारी आवाज़ को आप उठाने का काम कर रहे हैं। तो सर मैं 2-3 महीने से सर रिक्शा चला रहा हूं। जो हम लोग जो है बेरोज़गारी का ये आलम हो गया है सर। 2-3 साल से सर हम लोग बैठे हुए थे बेरोज़गारी के आलम में। सर हम लोग को कोई रोज़गार नहीं मिला। जो हम लोग 3 साल से आज सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। सर हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 7वीं चरण का बहाली हो। लेकिन सर शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा। आखिर कब तक सर आएगा? जुलाई के लास्ट तक में बोला गया कि हम लोग नोटिफिकेशन निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन कब तक सर हम मजबूर रहे रिक्शा चलाने पर? आखिर हम लोग का, माँ बाप का भी सपना था कि सर बच्चे को पढ़ाएंगे, कुछ बनेगा। आखिर हम लोग कब तक वो हमारा सपना वो पूरा होगा जो हम लोग अपने माँ बाप को खूब खुश कर सकते हैं? सरकार की ये कैसी रणनीति है जो अभी तक 6 चरण जो 3 साल 4 साल हो गया है, अभी तक सर खत्म होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। आखिर कब तक 7 चरण का सर हम लोग का शेड्यूल? मंत्री बोल रहे हैं कि सीटेट बीटेट वाला धारणा न करें, घरे चले जाएं। उनको जो प्रक्रिया है वो हो रही है। 42,000 को लगभग उन्होंने जो ज्वाइनिंग करवा दिया है। तो 42,000 से ज्वाइनिंग करवाया, लेकिन फिर भी बोल रहा 6 चरण अभी और बाकी ही है। कब तक 6 चरण खत्म होगा जो 7 चरण का नोटिफिकेशन आएगा? आखिर ऐसा तो प्रक्रिया नहीं है कि वो निरंतर चलते रहेगा 10 साल तक। आखिर उसको तो ख़त्म करना है कभी। लेकिन आज 4 साल हो गया सर, क्या वो 7 चरण खत्म होने वाला नहीं है क्या? अब बताइए कहाँ से आए आप? हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आए सर। आप सीटेट पास करके रिक्शा क्यों चला रहे थे? अब सर कुछ काम नहीं मिलेगा तो क्या करें सर? बहुत सारा जगह ऑफर मतलब जो है ऑप्शन खोजे सर, कहीं नहीं मिला, कोई काम ही नहीं मिला तो क्या करें सर? घर परिवार को चलाना पड़ता है, मजबूरी में देखना पड़ेगा ना सर। जैसे हमारे पापा जी मेहनत करके हमको पढ़ाए तो फिर हमको भी नहीं देखना है उनको सर। मेहनत करके फिर हमको भी उनको देखना है जी। आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या मांग है आपको सरकार? बिल्कुल मैं हरे कृष्ण प्रकाश पूर्णिया से चलकर यहाँ पहुँचा हूँ। अभी आप जो हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि अभी हम लोग धरना स्थल गर्दनी बाग में उपस्थित हैं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आखिर क्यों उपस्थित हैं? आखिर उनकी क्या जरूरत है जो हमारे एक भाई रिक्शा चला रहे हैं, अर्थात इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तरफ से सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी की जाती है और तारीख पे तारीख दे दी जाती है। 2019 से वो लगातार 6ठा चरण के समाप्त होने की योजना बनाकर बताते रहते हैं कि अब समाप्त हो जाएगी, अब समाप्त हो जाएगी। और हाल मतलब आज का अगर वर्तमान अखबार का हम फ्रंट पेज को देखें तो इस आंदोलन के प्रभाव में आकर उन्होंने फिर एक कहा है कि 6ठा चरण की योजना सितंबर तक में समाप्त हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शिक्षा विभाग 7वां चरण की विज्ञप्ति को लेकर वो इससे पहले भी जब आंदोलन हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 31 जुलाई के अंदर हम रिक्ति
गणना करके अपलोड कर देंगे। वहीं पे बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी करके ये जानकारी दी थी, लेकिन अब तक कोई जानकारी अपलोड नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा था अगस्त के प्रथम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी 7वां चरण के लिए, लेकिन अभी वो नहीं है। और अब तो ये जुमलेबाजी है कि वो कह रहे हैं कि सितंबर में होगी। आखिर ये जो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी है, आखिर इसकी क्या गुनाह है? मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपको नौकरी नहीं देनी है, अगर शिक्षक योग्यताधारी को शिक्षक नहीं बनाना है, तो आप सीधा लेते क्यों सीटेट, क्यों लेते हैं बीटेट, क्यों आप बीएड पास कराते हैं, क्यों? सिर्फ फंडिंग करने के लिए? बीएड में क्या 1 रुपया लगता है? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर यही शिक्षक अभ्यर्थी जो हमारे आज रिक्शा चला रहे हैं 2019 से पहले रिक्शा खरीद लिए होते, आज ये जरूर कमा लिए होते। आज मैं गरीब न होता, आज हम लोग यहाँ पे इस चिलचिलाती धूप में और इस जो वर्षा का समय है, यहाँ पे पंडाल के नीचे बैठकर हम लोग तरफ ना रहे होते, लेकिन तब भी इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है और ये तारीख पर तारीख का ऐलान करते हैं। हम सभी आपके चैनल के माध्यम से इन तमाम शिक्षा पदाधिकारी के शीर्ष पर बैठकर जो इतलाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करें, क्योंकि आपसे आश्वासन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा का हक सिर्फ मेरा नहीं है, हम शिक्षक अभ्यर्थियों का नहीं है, या ये हक तमाम बिहार के रहने वाले तमाम देशवासियों का है, क्योंकि सभी के बच्चे, गरीब बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। सभी के बच्चे गरीब बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। और आप जब वहाँ जाइएगा तो आप वहाँ देखेंगे कि शिक्षकों की संख्या कितनी है। सिर्फ भवन बन जाने से शिक्षा प्राप्त होगी क्या? तब तक जब तक शिक्षक नहीं होंगे तब तक बच्चे। कि जब शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि बहालियां करवा रहे हैं, तो क्या विभाग जो स्लो मोशन में चल रही है उसको तेजी गति लाना चाहिए, या फिर विभाग की गलती है? इसमें सरासर विभाग की गलती है और शिक्षा मंत्री का भी गलती है, क्योंकि विभाग सिर्फ अपने स्तर से काम नहीं करती है, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के आधार पर काम करती है। और हम कहना चाहते हैं कि 6ठी चरण प्रक्रिया 2019 से लगातार जारी है, आखिर खत्म कब होगी? खत्म कब होगी? जब खत्म नहीं होगी तो 7वां चरण का मौका कब दिया जाएगा? और 7वां चरण जब शुरू होगी तो फिर बहाली कब करेंगे? आखिर आप चाहते क्या है? बिहार को अशिक्षित रखना? बिहार को अशिक्षित बनाने का इसका मतलब जिम्मेदार सिर्फ शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग है, इसका मतलब है। धन्यवाद। मैं यही बात चाहता हूं कि जल्द से जल्द अविलंब विज्ञप्ति जारी करे। चलिए, विज्ञप्ति को मांग को लेकर के ये लोग शिक्षा मंत्री हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, और हम यहाँ पे बात करेंगे जो महिलाएं हैं उनसे, क्योंकि ये लोग शिक्षा मंत्री से सीधे गुहार लगा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षा मंत्री से मांग करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ महिलाएं हम उनसे बात करेंगे। क्या शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कल की जो प्रोसेस है वो चल रही है, 42,000 को प्रक्रिया दे दी गई है? नहीं, शिक्षा मंत्री झूठ पे झूठ बोलते हैं। जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, इस तरह आगे बढ़ाते जाते हैं। उनका ये बयान झूठ है और हम लोग इनकी बातों में अब नहीं आने वाले हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं देते थे, आंधी आए, तूफान आए, बिजली कड़के, हम लोग यहीं रहेंगे, क्यों ना हमें जान देना पड़े। इसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री खुद होंगे। शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होंगे। शिक्षा मंत्री कल बोले थे, मीडिया ने सवाल किया था कि सीटेट बीटेट अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो बोले थे कि जो प्रक्रिया चल रही है 42,000 की नौकरी हम दे चुके हैं। सर, हम बस इससे उनसे इतना पूछना चाहते हैं कि 42,000 जो प्रक्रिया चल रही है वो कब तक चलेगी सर? 5 वर्षीय नहीं ना करना है हमको, हम लोग को। हम ठीक है 6वें चरण पर हम लोग रुके हुए, लेकिन हमारा क्या होगा सर? अगर वो 10 साल में इसको पूरा करेंगे तो हम 10 साल रुके। उनका कहने का मतलब ये, हमें ये सब नहीं चाहिए सर, हमें बस हमारा वैकेंसी चाहिए, हमारा नोटिफिकेशन चाहिए, हम उस पर काम करेंगे बस। लेकिन लड़कियों को दिक्कत ये होता है कि उनको लोग तो पहले पढ़ाते नहीं थे, अब पढ़ा रहे हैं कि लड़की हमारी बेटी कुछ कर ले और उसके बाद शादी करेंगे उसका। लेकिन अब पढ़ लिए, कुछ करने का मौका आया तो अब इंतजार करवा रहे हैं। हम लोग का भी पढ़े तो कुछ शौक है कि शादी करने से पहले हम कुछ कर ले, कुछ बन ले, लेकिन वो तो खत्म हो गया। पेरेंट्स से दबाव आ रहा है कि अब शादी करो, अब नौकरी नहीं मिल रही है तो हम लोग जिंदगी भर तुमको बैठाए रहेंगे। ये चीज़ हमको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं? ये पटना जिला, रिया कुमारी। पटना कहाँ से? पटना, ये पालीगंज साइड, पालीगंज विधानसभा है, उधर से ही है। पालीगंज से आए हैं। मैडम, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 42,000 नियुक्तियाँ कर दिए हैं, सीटेट बीटेट वाले घर चले जाए, आप लोग धरना प्रदर्शन न करें, बलगलाने की काम न करें, क्या कैसे देखते हैं? उनका काम ही है बस 42,000 कभी कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी उनका डेट पे डेट बदलते जा रहा है। कभी कहते हैं अति शीघ्र हो रहा है, कभी मार्च कहते हैं, कभी अप्रैल कहते हैं, कभी अगस्त कहते हैं, कभी जुलाई कहते हैं, अब कह रहे हैं सितंबर बोल रहे हैं। उनका तो दिन पर दिन बयान बदलते जा रहा है, डेट पर डेट दिए जा रहे हैं, पता नहीं कितना डेट देंगे हम लोगों को। आज तो हम लोग लड़की हैं, घर वाले का प्रेशर भी बना है कि लड़की हैं,
हम लोग का बहुत टेंशन है कि जल्द से जल्द इन लोगों को नौकरी हो गए, और सरकार को सुन ही नहीं रहा है। हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। एक बार बैठे थे दोस्तों, लेटर निकाले, उनका लेटर खत्म ही नहीं होता है, लेटर पर लेटर निकालते जा रहे हैं। कितना लेटर निकाले भगवान जाने। शिक्षा मंत्री का वादा झूठा है। हाँ, झूठा है ही, उनका कोई भरोसा नाम का चीज ही नहीं है। उनका पहले था कि अखबार पे लोग विश्वास करता था, अब अखबार पे विश्वास टूट गया है, क्योंकि उनका बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। जो बोलते हैं आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ और हो जाता है। उनका पहले के लोग तो पेपर देख के समझते थे कि नहीं सही अखबार में है, अब लेकिन अखबार वाले पे भरोसा नहीं रह गया। एक अखबार पे अगर भरोसा करता था पहले के लोग, नहीं अखबार सच बोलता है, लेकिन आज अखबार पे कोई भरोसा नहीं रह गया है। गार्जियन देखता तो कहता है कि अरे तुम लोग अब तो निकलने ही वाला है। हम लोग क्या बताएं गार्जियन को कि नहीं वो सरकारी झूठा है, हर बार कुछ न कुछ अपना नया नया बयान देते रहते हैं। क्या कहेंगे, सरकार से यही बोलेंगे कि अगर सुन रहे होंगे जहाँ भी कहीं, तो वो हम लोग का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि हम लोग धारणा खत्म नहीं करेंगे। हम लोग लगातार बैठे रहेंगे, चाहे जब तक उस न सुने तब तक तो बैठे रहेंगे। आपकी शिक्षा मंत्री से हाँ, हम लोग लिखित ही चाहते हैं, नोटिफिकेशन निकाल दें, हम लोग धारणा खत्म कर देंगे, नहीं तो बैठे ही रहेंगे। हम लोग लगातार बैठे रहेंगे। आप भी आते रहिएगा, देखते रहिएगा। हम लोग बैठे। मेंटली टॉर्चर बहुत होता है क्या? बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि घर पे वाले कहते हैं कि उस बार भी धरना, जानते हैं यहाँ पे कि 22 दिन हम लोग धरना किए थे, तब जाके थोड़ा खुशी मिला था कि नोटिफिकेशन आएगी। वो बोले कि अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, लेकिन अब अगस्त हो गया सर, आप बोल रहे हैं सितंबर में। जब आप छठा चरण को वो भी टाइम से नहीं लिए, 3 साल उसका भी विलम्ब था। जब 7वां चरण की बात हुई तो छठा चरण बार बार लेते जा रहे हैं, बार बार छठा चरण का लेते जा रहे हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो बेटियों के जितने आप उत्साह से पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं, शिक्षित हैं, तो हम लोग को सही जगह और सही टीचर बनने का मौका मिले कि हम भी आगे बढ़े, समाज में अपनी प्राथमिकता दर्ज करें। समाज में प्राथमिकता दर्ज कराने के लिए पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में मौजूद है। ये लोग सीटेट बीटेट का अभ्यर्थी है, 7वीं चरण की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के ये लोग मांग कर रहे हैं। विज्ञप्ति की जो मांग है वो लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है कि 2019 से लेकर के 2022 आ गई, अभी तक छठा चरण की जो प्रक्रिया है पूरी नहीं हुई, उसको लेकर के ये लोग 7वां चरण की मांग कर रहे हैं। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बना रहिए रिपब्लिकन न्यूज पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।